कभी कभी कुछ बातें आपको जीवन में विचार देती हैं, प्रेरणा देती हैं। निर्भर ये करता है कि आपसे मिलने वाला, आपको जो रास्ते में कोई व्यक्ति है वो किस तरह का व्यक्ति है। लगभग 9 साल की उम्र, बचपना सबका बड़ा चंचल ही होता है। मेरा भी चंचल था। गांव के मकान में चारों तरफ कमरे, बीच में आंगन। आंगन के कोने में एक नल था जो लगभग पहले 5 इंच 6 इंच पाइप का हैंडपंप होता है, हैंडपंप था। गांव में बिजली का हालात बुरा रहता था। कभी कभी लाइट 3 3 दिन तक नहीं आती थी और कभी कभी फेस में पावर बहुत कम हो जाता था तो लाइट बहुत धीमी होती थी। तो उसके लिए पिताजी ने एक विकल्प बनाया। उन्होंने वो हैंडपंप जो था पाताल से जुड़ा हुआ होता है, तो उन्होंने अर्थिंग से एक तार निकाल के दीवार के किनारे किनारे ले आए और उसी जब भी लाइट में पावर कम होता था तो वो उस तार को निकाल करके नल में एक जगह पर टच कर देते थे, फंसा देते थे। अर्थिंग मिलती थी बढ़िया तो पावर बढ़ जाता था, बिजली कुछ तेज हो जाती थी। तो बरसात का समय था, आंगन में कुछ पानी फैला हुआ था। बारिश हुए करीब 5 6 घंटा हो गया था और मैं जानता था कि उस तार को निकाल के जब टच किया जाता था तो थोड़ी चिंगारी निकलती थी। अब तार पूरा प्लास्टिक से बंद था और जहाँ से टच किया जाता था वहाँ पर खुला था, लेकिन थोड़ा 1 इंच ऊपर का हिस्सा जो था थोड़ा सा नंगा था, तार खुला था। मुझसे छोटा, करीब 2 साल छोटा एक पड़ोस का लड़का था। तो 7 साल का रहा होगा, मैं 9 साल का था। रजनीश के नाम का एक लड़का है। तो उसको मैं बुलाया, मैंने कहा कि तुमको मैजिक दिखाता हूँ। और मैं वो तार को निकाल करके नल से टच कराने लगा और उसमें चिंगारी निकलने लगी। और चिंगारी जब चढ़ चढ़ निकलती थी तो वो भी देख के बहुत खुश होता था। उसको खुश देख करके मैं भी बहुत खुश होता था। और मैं इतना खुश हो गया कि कब मेरा हाथ, जो थोड़ा सा तार 1 इंच ऊपर कटा था, कब मेरा अंगूठा सड़क के उस पे आ गया, मुझको ज्ञात नहीं था। और जैसे ही टच हुआ वैसे ही मैं धड़ाम से गिर पड़ा और पूरे शरीर को मैं महसूस कर रहा था कि एक अलग ही वाइब्रेशन चल रहा है। ऐसा लग रहा था बंद आंखों से कि अंदर के शरीर को मैं देख रहा हूं और अंदर का शरीर चमकदार बिजली की तरंगों से हलचल कर रहा था। अंदर से मैं शरीर को देख रहा था। जैसे बिजली चमकती है आसमान में, वैसे वो पूरे शरीर में मुझको चमक दिखाई दे रही थी। तार मोटा था जो मैंने हाथ से पकड़ा था, मतलब मेरे शरीर के साथ जमीन को टच करके अर्थिंग वायर अर्थ लेने लगा। अब जैसे ही मैं पलटा वैसे ही लोग मुझको, मेरे तक पहुंचने में उनको 15 20 सेकंड लग गए। और जो भी मुझको छूता था उसको तेज का झटका लगता था और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। फिर दिमाग में आया मेरी सिस्टर के कि ये जो मीटर का एक अलग रूम था तो उसमें मीटर लगा हुआ था, तो मीटर को बंद कर दिया जाए तो ये हो सकता है। लेकिन अब मीटर के कमरे की चाबी गायब। अब इस बात को विचारने में 15 से 20 सेकंड लग गए कि वो चाबी, उस ताले को मेरे भाई ने बंद किया था।
और मेरा भाई उसको कम से कम ढूंढने में 1 मिनट लगा दिया। तब मेरी बहन के अंतर्मन में विचार आया कि बाहर ढूंढने से अच्छा है कि एक बार अपनी जेब टटोल लो। और उस अंतराल तक जेब में हाथ जाने में भी 10-15 सेकंड लग गए। तो टोटल लगभग मुझको करंट से चिपके हुए लगभग 2 मिनट गुजर चुके थे। और तब तक मैं अनुभव कर रहा था कि पहले तो पूरे शरीर में जो कंपनी के साथ जो मैं महसूस कर रहा था कि पूरे शरीर में जो है चमकदार बिजलियां जो है गड़गड़ा रही हैं। और कुछ देर में मुझको ये समझ में आने लगा, लगभग 1 मिनट उससे चिपकने के बाद ये समझ में आने लगा कि पैर के अंगूठे से जो मेरी चेतना है वो समाप्त होना शुरू हो गई। तो सबसे पहले पैर के अंगूठे की चेतना, पैर का अंगूठा मैं फील नहीं कर सकता था। फिर एड़ी पंजे की चेतना समाप्त हुई। फिर पिंडलियों की चेतना समाप्त हुई। फिर घुटने की चेतना समाप्त हुई। इस तरह से वो चेतना नीचे से ऊपर की तरफ समाप्त होती बढ़ रही थी। और इस बात को मैं अनुभूत कर रहा था, अपने अंदर फील कर रहा था। आज जब योग शवासन करवाया जाता है, जब योग निद्रा करवाई दी जाती है, तो उसमें एक विशेष जो ध्यान होता है कि हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे पैर के अंगूठे से हमारी चेतना समाप्त होते हुए बढ़ रही है और सारी चेतना जा करके मस्तिष्क में इकट्ठा हो जाती है। एक प्रक्रिया ध्यान की ऐसी भी आती है योग निद्रा में। तो मैं सोचता हूँ कि इस बात को तो मैंने साक्षात अनुभूत किया। इसमें ध्यान में जाने की जरूरत नहीं थी। ईश्वर ने मुझको ऐसे घटना के साथ जोड़ दिया कि वो ध्यान बिना किए ही होने लगा। और चाबी जेब से निकाल करके उस कमरे को खोलने तक और उस मीटर को बंद करने तक भी लगभग 1 मिनट लग गए। तो मुझको करंट से बंधे हुए 3 मिनट हो गए। और 3 मिनट में मेरे पेट की आधी चेतना, लंबर पोर्शन की का आधा भाग से लेकर के पैर का अंगूठा पूरी तरह से, जिसको मैं अनुभूत नहीं कर सकता था कि मेरे शरीर के हिस्से में ये अंग है, नहीं अनुभूत कर सकता था। शायद यही चेतना सिर्फ थोड़ा सा ऊपर हृदय तक पहुंच जाती तो आपको मालूम है क्या होने वाला था। हृदय सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और जैसे ही मीटर बंद हुआ वैसे ही तार अलग हो गया हाथ से। और जैसे तार अलग हो गया, तुरंत आधे सेकंड के अंदर मेरे सिर से लेकर के पूरा पैर सक्रिय हो गया। ऊर्जा इतनी तेजी से फैली, चेतना इतनी तेजी से फैली, जो चेतना सिमट रही थी वो चेतना तुरंत पैर तक पहुंच गई। और जैसे पैर तक पहुंची, उस समय लगा कि एक विशेष पावर आ गई, शक्ति आ गई। कोई कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि शरीर मेरा 3 मिनट तक करंट से काफ़ी जल चुका है, अंदर की सेल्स जल गई हैं, ब्लड जो खून है, रक्त है, वो जल चुका है। मैं उठ के खड़ा हो गया और चलते हुए मैं घर के बाहर बरामदे तक, भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी 3 मिनट में, मैं भीड़ के बीच में बैठा दिया गया। और मुझको सक्रिय चलता फिरता देख करके मेरी बहन को लगा कि इसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। और उसने गुस्से से मेरी इस उद्दंडता पर मेरे सिर पर एक हल्का सा झापड़ मारा कि क्या ज़रूरत थी
ये दुष्टता करने की। मेरी माँ ने उसको डांटा कि उसको एक तो करंट लगा हुआ है, दूसरा उसको मार रहे हो। तो मुझको ये बात सुनाई पड़ी, तो मैंने सोचा तो मुझको तो किसी ने मारा ही नहीं, मुझको उस स्पर्श की अनुभूति हुई ही नहीं। हालांकि उन्होंने किया था, क्योंकि ये शब्द मैंने सुने तो ये बात पक्की थी, उन्होंने मेरे सिर पे मारा था और मुझको उसकी अनुभूति नहीं हुई। लेकिन मुझको चलने की, फिरने की, शरीर के सभी अंगों की अनुभूति हो रही थी और लगभग 104 105 डिग्री तक का बुखार पहुंचना बहुत आम बात नहीं है। लगभग 1-2 घंटे में मुझको 104 105 डिग्री का फीवर बन गया। और ये फीवर मैं लगभग 10 दिन तक लगातार, 10-11 दिन तक लगातार मैं इसको महसूस करता रहा। श्रावण में नाग पंचमी का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और उसी लगभग 10-11 दिन तक पहुंचने तक भी मैं बीमार था और नाग पंचमी का त्यौहार आ गया। काफ़ी मैं स्वस्थ हो चुका था, चलना फिरना, खाना पीना, बहुत कुछ चीज़ें अच्छी हो चुकी थी, लेकिन शरीर कमज़ोर पड़ चुका था, शरीर काला हो गया था और उस तरह से कमज़ोर काला तो 2 साल तक रहा। लेकिन कभी कभी बुखार चढ़ आता था दिन में एक आध बार। और त्यौहार के समय मेरे घर में पुरोहित आते थे और कुछ ना कुछ दक्षिणा लेकर के जाते थे। तो हर त्यौहार को मेरे घर में एक लल्लू पंडित जी आया करते थे, दक्षिणा लिया करते थे। लल्लू पंडित बहुत प्रकांड विद्वान नहीं थे, ब्राह्मण के रूप में थे, कुछ पूजा पाठ करते थे, इसलिए उनको दक्षिणा हमारे घर से ब्राह्मणों के सम्मान के रूप में मिलती थी। लेकिन उनके जो शब्द थे वो अंतर मन को भेदते हुए आत्मा तक पहुंच गए। मेरी माता चिंता व्यक्त कर रही थी मेरे प्रति, उनके समक्ष उन्होंने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बच्चे का फेस, इस बच्चे का ललाट, इसकी आंखें, इसकी प्रवृत्ति, इसकी बात, इसका जीवन, सब कुछ देखने के बाद मैं एक ब्राह्मण हो करके एक बात ये आती है मेरे मन में कि ये जीवन में राजयोग के मार्ग पर जाएगा। पंडित जी को ये भी नहीं मालूम था कि योग में राजयोग क्या होता है। राजयोग का मतलब वही समझते थे कि राजा के समान बन जाना राजयोग होता है। बोले ये जीवन में राजा बनेगा, राजा, और राजा बनेगा तो इसके पीछे इसके बहुत सारे अनुगामी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, गाड़ियाँ, मोटर, कारें इसके पीछे चलेंगी। यहाँ तक उन्होंने कहा था, जो मुझको याद है। मैं गाड़ी, मोटर, कार या इसका स्वप्न नहीं देख रहा था, लेकिन एक चीज़ अंदर मन में विचार आया कि इन शब्दों के साथ यदि मेरा जीवन जुड़ा है तो कहीं ना कहीं से भविष्य में मेरा जीवन उत्कृष्ट होने वाला है। और हर आदमी अपने भविष्य को लेकर के या तो जानना चाहता है क्या होगा, या तो कल्पना करके उसको बनाना चाहता है, सपने देख करके बनाना चाहता है कि मुझको यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचना। पंडित जी की उस बात को मैंने, कुछ सही बातों को जो उचित लगी, मैंने विशेष करके अपने अंदर स्मरण में बैठा ली और ये निर्धारित कर लिया कि मुझको ये राजयोग क्या होता है, इसकी यात्रा के लिए प्रवृत्त होना, इसकी यात्रा के लिए कर्म करना, उस कर्म को करने के लिए कोई त्याग करना पड़े और कोई ऐसी चीज़ ग्रहण करना पड़े जो सबके लिए आसान नहीं हो, तो वो भी मुझको करना पड़ेगा। ये बात मैं जान गया, बात मैं समझ गया।
नाना जी के यहाँ गया था। मेरी मौसी की शादी थी। मैं लगभग 7वीं क्लास में था। मेरी नानी जिसके कर्म को बहुत ही अच्छा देखती थी, उसका बहुत ही सम्मान करती थी, और जिसके कर्म में अव्यवस्था देखती थी उसको बहुत डांटती थी। एक दिन मेरी नानी, मैंने देखा कि कभी मेरी बहन डांट खाती, कभी इस तरह से जो मामा के या किसी के बच्चे होते थे तो अव्यवस्था उन्होंने करते देखा तो बहुत डांटती थी, लेकिन मुझको कभी नहीं डांटा। हमेशा अनवरत बार बार ये बात उन्होंने कई बार दोहराई। मेरे कुछ दांत एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे और बोले कि ये बच्चा नहीं, ये साधारण इंसान नहीं है, इसके अंदर देव प्रवृत्ति है, ये किसी देवता के रूप में जन्मा हुआ है। जैसे सब साधारण इंसान थे वैसे वो भी एक साधारण इंसान थी, इसीलिए वो सत्य ही कह रही, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं देवता के रूप में ही जन्मा हूँ। बहुत सारे लोग जब बहुत विशिष्ट हो जाते हैं और इस बात को लोगों को बताते हैं कि वो वही अवतार है या वो फला देवता के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, और इसको लोग स्वीकार करें जो ये ज़्यादा उनके अनुगामी हों, जिससे उनका व्यवसाय ज़्यादा फले फूले। कोई ऐसी सिद्धि को कुछ ऐसा सिद्ध नहीं करना मुझे। एक प्रवृत्ति होती है देव प्रवृत्ति। मन में एक धारणा बैठ गई कि यदि इनकी ये बात को मुझको सिद्ध करना है तो मुझको देव प्रवृत्ति में उतरना होगा, और देव प्रवृत्ति में उतरने के लिए जानना जरूरी होता है कि देव प्रवृत्ति होती क्या है। और जब भी मुझको ऐसा सत्संग होता, ऐसी पुस्तकें मिलती, तो उस देव प्रवृत्ति की बातों को नोट करना, स्मरण करना मेरा कार्य बन गया, और उसके पीछे प्रयास करना है कि इस देव प्रवृत्ति में मुझको उतरना होगा। ये जो बातें पंडित जी की थी, नानी की थी, इनकी बातों के शब्दों में जिन विचारों का, जिस ऊर्जा का स्फुरण था, वो कहीं ना कहीं से हमारे भीतर दिव्य शक्ति को प्रदान कर रही थी। कभी कभी आप देखते हैं कि किसी की बातें, बहुत सारे ज्योतिषी ऐसे मिलते हैं, बहुत सारे पंडित ऐसे मिलते हैं जो मानसिक रूप से आपको परेशान कर देते हैं कि आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट आपके जीवन में आने वाला है। वो अपनी बातों से आपके भीतर काली ऊर्जा, विषाक्त ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, अपने शब्दों से निकलने वाली ऊर्जा से आपके भीतर समावेशित कर देते हैं, और उसको अनुभूत करने का जो की पहली प्रक्रिया होती वो भय के रूप में होती है। आपके ऊपर कोई संकट आने वाला ही नहीं था, उनके शब्दों ने आपके भीतर संकट पैदा कर दिया। जैसे दिव्य शक्ति है वैसे इस तरह की काली शक्तियां भी, वैसे इस तरह की नकारात्मक शक्तियां भी, जो सिर्फ शब्दों शब्दों से आपके भीतर प्रवेश कर जाती। इसी तरह से पंडित जी, नानी, ऐसे लोगों के विचार, ऐसे लोगों के जो मुंह से निकलने वाले शब्द थे, वो दिव्य शक्ति के रूप में अंदर हमें प्रदान हुए, आशीर्वाद के रूप में हमारे अंदर समावेशित हो गए, और वो अंदर एक विचार के रूप में बढ़ने लगे, फलने लगे, फूलने लगे, और वही विचार आगे जो है हमारी दिव्य शक्ति को समझने की, इसकी अभ्यास करने की यात्रा को बढ़ाने के लिए कार्य करने वाला था,
और जिसके लिए मैं अपने आप को तैयार करने की कोशिश करने के लिए जिज्ञासु बन रहा था, तैयार हो रहा था। तो ये दिव्य ऊर्जा की यात्रा का दूसरा अध्याय, तीसरे अध्याय में अपनी अगली यात्रा की मैं बात करूँगा। जय जगत, नमस्कार।